सो बच्चों व्हेन वी टॉक अबाउट मिरर्स, अगर हम मिरर्स की बातें करें तो जनरली जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं इन ऑफ टू टाइप्स. वन इज नोन एज कॉनकेव. फाइन, कैसे याद रखेंगे? केव जैसे होते हैं. एंड अदर इज नोन एज कॉन्वेक्स. ठीक. नाउ हाउ टू रिमेम्बर? सपोज इफ आई एम मेकिंग अ मिरर. ठीक है, मैंने ऐसा एक मिरर बनाया. फाइन, दिस इज वन मिरर. ठीक. नाउ कैन यू सी इट इज लिटिल बिट बेंड. इधर से थोड़ा सा बेंड है ना. तो दिस इज अ केव साइड. केव मीन्स गुफा. ये स्ट्रक्चर कुछ गुफा जैसा होता है, लाइक दिस. सो व्हेन द मिरर और व्हेन द रिफ्लेक्टिंग साइड इज लाइक केव. अब मिरर कैसा होता है? व्हाट इज अ मिरर? मिरर वो होता है बच्चों जिसके एक साइड में ऐसे पॉलिश होता है. ये सुनो, ये पॉलिश होती है ना सिल्वर, इसके अंदर से ब्लैक पेंट कर देते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन मिरर. अब देखो, इन दिस मिरर दिस साइड इज पॉलिश्ड. सो रिफ्लेक्टिंग साइड इज दिस विच इज अ केव. ये केव लाइक है ना. सो इट इज नोन एज कॉनकेव. फाइन. नेक्स्ट कम टू कॉन्वेक्स. अब कॉन्वेक्स कैसा होता है? चलो भाई फिर से बनाते हैं. कॉन्वेक्स मीन्स जो केव साइड है दैट इज पॉलिश्ड. दिस इज केव साइड, दिस इज पॉलिश कर दिया मैंने और मैंने इस पे ब्लैक पेंट कर दिया. तो कॉन्वेक्स मिरर आर दोज मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग साइड जो होती है वो दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग साइड. ये फाइन. अंडरस्टूड बोथ द मिरर्स. इन कॉनकेव the concave mirror is like cave. Cave means reflecting side cave वाली होगी. Whereas the convex is just opposite. अगर रिफ्लेक्टिंग साइड में ये रखूं so that is convex. So children, after seeing the convex and concave mirror कैसा होता है, let's see some of the terms. These are the very 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 basic terms बच्चों, and with the help of these terms you will you can make the Rey diagram without any problem. But you must understand these terms and that is very easy. तो हमेशा की तरह आप अपनी पेंसिल पकड़ेंगे and try to make one concave mirror. चलो मुझसे पहले बना के दिखाओ. I'm still making, आप मुझे इससे पहले बना के दिखाओ. बच्चों the best thing is to learn these diagram is to draw with me. मेरे साथ ड्रॉ करेंगे तो you will understand. बाद में लाइंस कहाँ से कहाँ गई समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो भाई मैंने ये मिरर बनाया. हाउ टू मेक अ मिरर? एक साइड मैंने पेंट कर दी है. क्योंकि मैं क्या बना रही हूं? आई एम मेकिंग कॉनकेव. केव, तो केव सरफेस में रिफ्लेक्टिंग रखूंगी ये वाली सरफेस. तो पॉलिश किधर करी? जो बल्जिंग है. ठीक. फिर मैंने इसमें ब्लैक पेंट कर दिया एंड माई मिरर इज रेडी. नाउ ये आपका मिरर है. मिरर में देयर इज अ सेंटर पॉइंट. भाई ये पूरा मिरर है. कोई मिडिल का कोई मिडिल पॉइंट होता होगा. दिस इज द होल मिरर. कहीं कोई ऐसा मिडिल पॉइंट होता होगा. ठीक. सो दैट इज नोन एज पोल. व्हाट इज पी? पी इज द पोल. दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर. इट कैन बी अ कॉनकेव, इट कैन बी अ कॉन्वेक्स. दोनों में पोल होता है. जो भी टर्म्स होती हैं दैट इज कॉमन इन बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. ठीक. अच्छा, अब अगर आप देखो तो ये आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है ये टूटा हुआ एक कांच का टुकड़ा है. इजंट इट? इसका मतलब कोई ऐसे 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 पूरा 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 एक कोई स्फेयर होगा. मतलब ये जो ग्लास का ये जो आपका मिरर है ये रिजेंबल कर रहा है किसको? कि ये पूरा एक स्फेयर होगा. फाइन. तो अगर ये स्फेयर होगा तो स्फेयर का भी एक सेंटर पॉइंट भी होगा. इजंट इट? सो दैट इज कॉल्ड सी. व्हाट इज सी? सी इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर. जो मैं एक इमेजिनरी स्फेयर बना रही हूं ये उसका सेंटर है. ठीक. So what is C? So this is known as curvature. कर्व है ये. So C is the center of curvature or the center of sphere. ठीक. अच्छा. P is the pole. Fine. Now there is a line that comes from C to P. ये लाइन. अब देखो what is CP? अब आप मुझे बताओ what is CP? If you understand you can write in the chat box. बताओ जरा what is CP? CP दिख रहा है ना? अगर पूरा ये सर्किल है, मान लो ये पूरा सर्किल है, तो CP क्या हुई इसकी? क्या हुई बताओ? रेडियस. वेरी गुड. Isn't it? CP is the radius. ठीक. आप इसे स्केल से बनाएंगे. फाइन. नाउ C और P के बीच का एक मिड पॉइंट होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग. C एंड P के बीच का एक मिड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड F. बस इतना ही पढ़ना था. दैट इज कॉल्ड F. व्हाट इज F? F इज अ फोकस.
व्हाट इज एफ? एफ इज द फोकस, ठीक। एंड व्हाट इज फोकस? वो हम जब लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे। तो आपको क्या समझना है? द मेन इंपॉर्टेंट इज द सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, ठीक। सेंटर ऑफ द स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। PC is the radius. PC is the radius and the line passing on the PC, ये देखो, ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये लाइन, this line is known as principal axis. This line is known as principal axis. What is principal axis? Principal axis is the line that passing through the center of the sphere. स्फेयर के सेंटर से जो लाइन पास होती है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल वही होगा स्कूल का प्रिंसिपल, फाइन। सो इट यू हैव टू मेंशन AL, ठीक। सो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया। देखो अब अगर आप CP जो रेडियस है, इफ यू आर ड्रॉइंग 10 सेंटीमीटर, इफ द CP इज 10 सेंटीमीटर, अगर आप रेडियस को 10 सेंटीमीटर बना रहे हैं तो दिस शुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल। तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, फाइन। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ द रेडियस दैट इज PC इज 10 सेंटीमीटर, देन PF is 5 सेंटीमीटर एंड FC is 5 सेंटीमीटर, ठीक। बात समझ में आ गई? इन केस इफ PC इज 4 सेंटीमीटर, तो बताओ जरा FP क्या होगा? दैट इज 2 सेंटीमीटर। यहां से CF क्या होगा? 2 सेंटीमीटर, ठीक। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि CP जो है मेरा, CP वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इफ माई CP इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज अ रेडियस। ये क्या है? ये रेडियस है। अगर मेरी रेडियस 10 सेंटीमीटर की है तो बताओ मेरा फोकस कहां पे आएगा? एग्जैक्टली 5 पे, ठीक है। तो बताओ PF क्या होगा? व्हाट इज PF? PF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस। समझ में आ गया? PF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस। सो व्हाट इज PF? PF इज अ फोकल लेंथ। तो यहां मैंने लिखा है फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ इज जस्ट द हाफ ऑफ द रेडियस। व्हाट इज PC? PC इज नथिंग बट द रेडियस, है ना? रेडियस है ना बच्चों? दिस इज फोकल लेंथ। F को हम फोकल लेंथ कहेंगे या F को हम कहेंगे फोकस, फाइन। R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, P इज द पोल एंड C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। I hope all the terms are clear to you. So this is the diagram of a concave mirror. All the things are clearly visible, children. Now you can draw this diagram in your notebook. So 2F is center of curvature. So let's draw the ray diagram now. Now come to case number 1, that is of concave. अभी हम सारी सिर्फ concave की बात कर रहे हैं, तो आप सब क्या करिए, प्लीज यू टेक योर पेंसिल एंड अ स्केल एंड प्लीज ड्रॉ विद मी, ठीक है। तो सबसे पहले सारे मेरे बच्चे क्या बनाएंगे? सारे मेरे बच्चे बनाएंगे एक कॉन्केव मिरर, ठीक है। सबसे पहले बना लिया सबने कॉन्केव मिरर। लेट्स सी हु हैज मेड फर्स्ट, एंड आई थिंक आई हैव मेड फर्स्ट, ठीक है। मैंने बना लिया एक कॉन्केव मिरर। अब मैं क्या करूंगी? आई विल मेक वन लाइन दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी? द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, यहां कहीं इसका फोकस होगा और ये इसका पोल होगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने PC अगर आपने 10 सेंटीमीटर बनाया है बच्चों, तो PF शुड बी 5 सेंटीमीटर एंड CF शुड बी 5 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्टली हाफ होगा, ठीक। केस नंबर 1, अगर किसी कॉन्केव मिरर में बच्चों कोई रे स्ट्रेट आती है, मीन्स सपोज यहां एक ऑब्जेक्ट है, लेट मी टेक वन ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, फाइन। अगर ये ऑब्जेक्ट है कोई, यहां आपका मिरर है सामने, ठीक है। अब क्या हुई, एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से आई ऐसे, फाइन, आपके मिरर में टकराई। व्हाट इज इट? दिस मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मीन्स बेंड होगी लाइट, है ना, कन्वर्ज करेगी, अंदर आएगी, बाहर को नहीं जाएगी, क्योंकि डाइवर्जिंग नहीं है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट जो
जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल अगर आई है तो इट विल पास थ्रू फोकस ओनली। ठीक, दिस इज रे 1, दिस इज रे 1। ठीक, सपोज देयर इज अनदर रे, सपोज देयर इज अनदर रे, सपोज देयर इज अनदर रे। ठीक, दिस इज रे 2। अब ये भी आई, ये टकराई, ये भी टकराएगी, एंड दिस ऑल्सो पास थ्रू द फोकस ओनली। सो व्हेन अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस मींस मेन एक्सिस, जितनी भी रेज मेन एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो जाएंगी, टकराएंगी और रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही आएंगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस बच्चा। व्हाट इज फोकस हियर? So the rays of light that are parallel or incident to the principal axis in a concave mirror, after reflection they converge and they meet at a point known as focus. This is the right definition of focus. जब भी rays principal axis के parallel होंगी, जितनी भी होंगी, suppose I have made here 2 rays. I have made here 2 rays. So this one is ray 2. Okay, let's make ray 3. हाँ, हम एक और रे बनाते हैं। फाइन, हम नीचे से एक रे बनाते हैं। यहां से एक रे आई, ठीक है, इससे टकराई। सी दिस रे इज ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, है ना। तो ये भी अब टकराएगी तो कहां जाएगी, अंदर को, बाहर को नहीं जाएगी, बिकॉज दिस मिरर इज, कैसा मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज कर देगा लाइट को। तो इट ऑल्सो पास थ्रू द फोकस ओनली। कैन यू सी हियर? All the 3 rays which are parallel to the principal axis, they are passing through one point and that is known as focus. Understood? समझ में आ गया? तो जब भी आप कोई स्ट्रेट रे बनाएंगे और मिरर कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा, तो आप उसको कहां से पास कराएंगे, फोकस से। ठीक, चलो नेक्स्ट थिंग अब इसमें देखते हैं। अब ये तो रे में स्ट्रेट लेके आई थी, है ना। अब हम एक ऐसी रे लाएंगे जो स्ट्रेट नहीं होगी, बेंड होगी। नाउ केस 1 में ही जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, व्हेन अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। दिस वी हैव सीन जस्ट नाउ। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, when a ray is bent, अगर कोई रे ऊपर से आ रही है, सपोज यहां से आ रही है, ठीक है, if a ray is passing through the focus, अगर कोई रे डायरेक्टली फोकस से ही पास हो रही, देखो ऐसे, और टकराई मिरर पे। अगर कोई रे ऊपर से आ रही है, सपोज देखो ये ऑब्जेक्ट है, बीच से तो रे आ नहीं जाएगी, ऊपर से ही आएगी, है ना। ऊपर से आ रही है, फोकस से होती हुई मिरर से टकराई, ठीक, तो ये हमेशा स्ट्रेट जाएगी। फाइन। सो देयर आर 2 थिंग्स। अगर कोई रे पहले से बेंड है, a ray which is already bent and it is passing through the focus, बेंड होके आ रही है, तो जैसे वो टकराएगी वो स्ट्रेट हो जाएगी। सो सी दीज 2 आर रिवर्सिबल, है ना। एक पहले स्ट्रे आ रही थी, टकराई, बेंड हो गई, है ना। इस बार क्या हुआ, जो बेंड होके आ रही थी वो टकराई और स्ट्रेट हो गई। तो आप देखो, तो आपको ये रे और ये रे आपस में बिल्कुल उल्टी दिखाई पड़ेंगी। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कैन यू सी दैट? फिर से देखो एक बार, देखो आपकी ये वाली रे, दिस रे टकरा के यहां आई ना, और जो रे बेंड हो रही थी बेटा वो टकरा के सीधी आ गई। सो दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन नाउ। ठीक, समझ में आ गई बात? आई होप इट इज क्लियर। अब बच्चा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तब क्या करेंगे? सो द थर्ड पॉइंट, when the ray is passing through the center of curvature, मान लो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, भाई ये ऑब्जेक्टिव है ना, ऊपर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, ठीक, तो जैसे ही पास हुई, टकराई, तो सीधे वापस चली जाएगी, इट विल नॉट बेंड। अगेन लिसन,
when a ray of light passing through the center of curvature, अगर कोई ray of light center of curvature को पास करके मिरर से टकराएगी तो क्या होगा, कन्वर्जिंग है, ये कन्वर्ज होगा, लेकिन वो उल्टे पैर उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. So I hope all the three cases are clear to you. So let's see the first case. The ray is parallel to the principal axis, then it reflects and pass through the focus. ठीक. Second, if a ray is already bent and pass through the focus, then it will reflect and it will reflect. कैसे होगी, it will reflect and go parallel to the principal focus. ठीक है. Third, when a ray of light passing through the center of curvature, it gets back as it is. Fine. So these are the three cases which happens in a concave mirror. ठीक है, समझ में आ गई बात? If you understood, let's make a diagram now. We have already made now. I have also made. You have also made. ठीक है. चलो भाई इसका एक प्रिंसिपल एक्सेस बना लो, मिडल से बनाना, लाइन से. You will use scale. ठीक. अब इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओ. ठीक है. आप इसे पहले सर्किल से एक सर्किल बनाएंगे, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे. हाउ यू विल ड्रॉ, टेल यू. पहले आप एक कंपास लेंगे. यू विल टेक वन कंपास. ठीक है. कंपास के बाद आप पूरा एक सर्किल बनाएंगे. फाइन. सर्किल का एक सेंटर बनाएंगे. फाइन. फिर हाफ सर्किल क्या होगा, आधा हाफ सर्किल ऐसे रहने दीजिएगा. हाफ सर्किल जो होगा उसको आप मिरर के ऐसे फॉर्म मिरर दे देंगे. ठीक. जो सेंटर होगा सर्किल का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. उससे और इससे आप मेजर कर लीजिए. इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर, अगर आपने इसको 5 सेंटीमीटर रखा है तो 2.5 पे आप फोकस बनाएंगे. ठीक है. 2.5 पे आप क्या बनाएंगे, फोकस. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो 2.5 ये हो जाएगा और 2.5 ये हो जाएगा. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग इट. ठीक है, समझ में आ गया. चलो भाई 2.5 रब कर देते हैं. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. पहला, इमेज फॉर्मेशन. ठीक. अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट, इफ माई ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम सी, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी से दूर रखा हुआ है. ठीक है, चलो रख दो भाई. ये है मेरा ऑब्जेक्ट. यहां पे यू कैन मेक एनीथिंग. ठीक है, आप यहां पे ट्री भी बना सकते हो. लेट्स मेक अ स्मॉल ट्री. ठीक. आई हैव केप्ट एन ऑब्जेक्ट. ये मेरा ऑब्जेक्ट है, फार फ्रॉम सी, सी से दूर रखा है. ठीक. नाउ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. किसी की भी इमेज बनाने के लिए टू रेज का मीट होना जरूरी है. सो लेट्स मेक द फर्स्ट रे. फर्स्ट रे यहां से आई स्ट्रेट, आपको पता है बेंड होके कहां से जाएगी, बताओ. व्हेन अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, चूंकि ये कन्वर्जिंग है, अंदर को आएगी ना, तो अंदर को कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई ना. आपकी बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी बच्चों, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी ऐसे. ठीक, हो गई, डन, सबकी बन गई. ठीक. अच्छा, एक रे भी तो आई है. दिस इज वन रे ना, ये हुई इंसिडेंट और ये हुई रिफ्लेक्टेड लाइट. ये तो एक ही रे है. ठीक. चलो भाई, अब इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 रेज तो होनी चाहिए. तो एक रे जो है हमने पैरेलल ले गए. चलो एक रे हम फोकस से पास कराते हैं. ये आपके ऊपर है, आप फोकस से पास कराइए कि आप कर्वेचर से पास कराइए. मगर अगर आपने किसी रे को फोकस से पास कराया है तो आप मुझे बताइए, फोकस से अगर कोई रे आई है, जो रे ऑलरेडी बेंड आई है, फाइन, वो क्या होगी, आगे आके ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी. दिस इज द सेकेंड रे. फाइन, दिस इज द सेकेंड रे. ये इंसिडेंट हो गई और ये हो गई रिफ्लेक्टेड. ठीक, समझ में आ गया. अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट. दोनों रेज कहां मीट हो रही हैं. सो दोनों रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. यस और नो. ठीक. तो देखो, इसके हेड से रेज आ रही थी ना, तो इसका हेड हमें ऊपर नजर आएगा, मतलब यहां नजर आएगा, और ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा. सी दिस वन. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. फाइन, समझ में आ गई बात. एक रे हमारी पैरेलल आएगी और वो फोकस से पास करेगी. दूसरी हमने जो फोकस से पास कराई है वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी. एंड माई इमेज विल फॉर्म इन बिटवीन सी एंड एफ. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन. अब हम इमेज को रीड करते हैं. विच टाइप ऑफ इमेज इज दिस. रीडिंग ऑफ इमेज मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज. ठीक. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है, बताओ. ये तो सीधी है,
ये कैसी है? इन्वर्टेड। वेरी गुड, देखने से लग रहा है ना इन्वर्टेड है। ठीक, अच्छा ये इमेज थोड़ी सी बड़ी है और ये थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी छोटी हो गई है, छोटी हो गई है ना। सो इट इज लिटिल बिट डिमिनिश्ड। ये थोड़ी सी कैसी हो गई है बच्चों? छोटी, स्मॉलर। ये छोटी सी स्मॉलर हो गई है, ठीक है। देन द ओरिजिनल से थोड़ी सी छोटी है, ठीक। नेक्स्ट द इमेज इज रियल और इन्वर्टेड। अब देखो आपके सामने ही दोनों लाइट, आपके सामने ही दिस रे एंड दिस रे बोथ आर मीटिंग। When the two rays are meeting in front of our eyes, so image क्या बनेगी? Real. Fine. And always remember the real image is always inverted. I hope it is clear to you. Now the next case. Object is at C. मैंने अपने ऑब्जेक्ट को, या मैं एरो बना लीजिए या आप ट्री बना सकते हैं। My object it as C. मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है। अब चलो भाई, एक जो सीधी स्ट्रेट रे आएगी आपको पता है वो बेंड होगी कहां से? फोकस से बेंड हो गई। एक ऊपर से आई रे और ये फोकस से पास हो गई। जब ये फोकस से पास हो गई तो क्या होगी? ये बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल होगी, है ना। जो फोकस से आएगी वो टकराएगी और पैरेलल हो जाएगी, ठीक। तो बताओ मेरी इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ। यस और नो? बन रही ना यहाँ? तो जरा इमेज बना के देखें यहाँ पे। सी, अगर ये ऊपर से इस वाली रेस से आई है तो क्या बनेगा? मेरा नीचे एरो बनेगा, है ना। तो मेरा एरो किस पे बना? एग्जैक्टली सी पे। तो व्हेन माय ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, माय इमेज विल ऑल्सो फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो भाई इमेज को रीड करें आप। पहली इमेज कहां बनी है? एट पॉइंट सी। सेकेंड इमेज कैसी है बेटा? इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक। और इमेज, इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल। रियल क्यों है बेटा? क्योंकि मुझे दोनों रेस टकराती हुई नजर आ रही हैं। आई कैन सी देम मीटिंग एट वन पॉइंट, ठीक। थर्ड क्या है? साइज ऑफ इमेज क्या है? देखो जितना बड़ी ये है उतनी ही बड़ी ये है, तो दैट इज ऑफ सेम साइज। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। अब जो थर्ड है उसमें क्या है? ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो सी और एफ के बीच में है। सो नाउ दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ठीक। ये इट कैन बी अ ट्री, इट कैन बी एनीथिंग, फाइन। सो ऑब्जेक्ट इज नाउ इज इन बिटवीन सी एंड एफ, फाइन। नाउ लेट्स सी, एक रे मेरी स्ट्रेट आई, फाइन, बेंड हो गई। आपको पता है कहां से बेंड होगी? फोकस से। ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी बेटा, आप इसको स्केल से बनाइएगा, ठीक है। ये फोकस से आई और ये चली गई, ठीक। डन। आपको पता है व्हेन अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट ऑलवेज कन्वर्ज एंड कम फ्रॉम द फोकस ओनली, ठीक। हो गई। अच्छा, अब दूसरी कहां से लाए भाई? दूसरी लाए फोकस से, लाए फोकस से। तो चलो भाई ये फोकस से लाए हम यहां से। देखिए आप फोकस से हिलाइएगा, फोकस से लाए और ये This should be parallel to the principal axis. जो बेंड होके आ रही है वो एग्जैक्टली पैरेलल जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक। कहा मीट हो रही है? एट दिस पॉइंट। यहां मीट हो रही है भाई, हाँ है ना, यहां मीट हो रही है। तो भाई अगर ये सीधी थी, ये है, और इसके ऊपर से लाइट आ रही है तो एरो क्या होगा? ऐसा। और ये देखो इमेज, कैन यू सी द इमेज? कैसी? आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं भाई। पहला, इमेज कैसी बनी? बहुत बड़ी, ठीक, बिग, वेरी बिग। कैसी है? रियल है। क्यों रियल है? क्योंकि मेरे सामने ही दोनों लाइंस, जो दोनों रेज थी वो मीट कर रही हैं। एंड व्हेन द टू रेज मीट इमेज फॉर्म्स। कैसी है? नेक्स्ट इज इन्वर्टेड। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ओके। और कैसी है? ऐसा लग रहा है कि मैग्नीफाई कर दिया है, इट इज मैग्नीफाइड। और आपने बच्चों ये एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे जैसे आप किसी भी चीज को मिरर के सामने ले जाते हैं वो बड़ी बड़ी होने लगती है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मोर नियर, अगर उसको और पास लाए तो हमारी इमेज और पीछे शिफ्ट हो गई। अब भाई क्या करो जरा,
अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस पे रख देते हैं और पास ले आते हैं। चलो ले आए जरा, चलो ले आते हैं पास। नाउ द नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पे है, ठीक है। तो भाई पहले एक रे जो पैरेलल रे जाएगी वो फोकस से पास होके यहाँ आ गई, ठीक। ये तो हमने समझ लिया कि व्हेन अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज कन्वर्ज एंड पास थ्रू द फोकस, ठीक। तो पहली रे तो आ गई मेरे पास रिफ्लेक्ट होके। अब कहानी है दूसरी रे की। भाई दूसरी रे कहां से ले जाएं? यहाँ तो आगे फोकस ही नहीं, फोकस पे तो ऑब्जेक्ट ही खड़ा है, तो ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस। तो भाई सेकेंड रे कैसे ले जाएं, कहां ले जाएं? तो बहुत चक्कर है, क्या करा जाए? तो क्या करते हैं फिर हम तो हम क्या मानते हैं, हम अपनी रे फोकस से न ले जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं, ठीक। तो हम ऐसा मानते हैं कि मान लो यहां से इसके ऊपर से एक लाइट आ रही है, ये ऐसे टकराई, और ये टकरा के पीछे किससे मिली? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और आपको मैंने अभी बताया था व्हेन अ रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इट ऑलवेज गो बैक एज इट इज। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वापस वैसे ही आ जाती है। इट नेवर मूव टू एनी साइड, इट ऑलवेज कम्स बैक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आगे गई वो रे पीछे आ गई। अब आप देखो तो ये दोनों रेज दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल है। अब बेटा अगर रेस पैरेलल है, कहीं मीट नहीं कर रही, तो इमेज कैसे बनेगी? भाई लेकिन मुझे तो इमेज दिख रही है। अगर मुझे इमेज दिख रही है इसका मतलब ये कहीं तो मीट करेंगी। तो फिजिक्स ये कहता है कि ये कहीं जाके इन्फिनिटी में मीट की होंगी। फाइन, आपको नहीं दिख रही है, फाइन, लेकिन क्या होगा, इन्फिनिटी में जाके कहीं ये दो मिरर, दो जो इमेजेस, दो जो रेज हैं, ये इन्फिनिटी में जाके कहीं मिली होंगी। फाइन, ओके ओके। और अगर मिली होंगी कहीं तो वहां एक बड़ी सी इमेज बनी होगी। ये सोनो, सॉरी, अगर ये कहीं जाके मिले होंगे बेटा, वहां एक बड़ी सी इमेज बनी होगी। फाइन, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बहुत ही बड़ी होगी, हाईली इनलार्ज, जो कभी कभी आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगी। फाइन, वेरी हाई और हाईली एनलार्ज बनेगी, ठीक। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, फोकस से और पास कर दो, ऑब्जेक्ट यहां से उठाओ, मिरर के बिल्कुल यहां रख दो जरा। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट केस। इन नेक्स्ट केस माय ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, मतलब और पास आ गया, बहुत ही पास, वेरी नियर। फाइन, सो फर्स्ट फॉर ऐसे आई, ठीक है, आने के बाद में फोकस से चली गई, ठीक। सो दैट इज द फर्स्ट रे। फाइन, अब नाउ द सेकेंड रे। सेकेंड रे की बात करें तो सेकेंड रे जो होगी बेटा वो पॉइंट के ऊपर से ऐसे टकराएगी और पीछे जाके ये ऐसे हो जाएगी, ठीक। सो दीज आर द टू रेज। सो जब हमने देखा, इस केस में हमने देखा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द मिरर, तो व्हाट वी हैव सीन, एक रे तो टकराई सामने, दूसरी रे जो थी बेटा, दूसरी रे क्या हुई, दूसरी रे टकराई और बेंड नहीं हुई। और आपको पता है व्हेन अ रे डजंट बेंड इन अ कॉनकेव मिरर, तो इसका मतलब वो रे कहां से पास हुई होगी, कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई होगी, ठीक। तो भाई हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिया। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू कैन यू सी दैट दीज टू रेयर, अब आपके सामने ये मीट कर रही है, नहीं। एंड व्हाट वी हैव लर्न इन कॉनकेव मिरर, सब मीट करती हैं। अब दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर ऑल्सो, दिस इज कमिंग दिस साइड and this one is going this side, so these two rays are spreading, आगे जाके ये spread हो गई, और when they are spreading that means they do not meet, they do not meet। अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी इमेज मुझे दिख रही है, I can see the image, if I can see the image in the mirror, इसका मतलब somewhere or the other these rays are meeting, आगे तो नहीं मीट हो रही हैं, तो क्या हुआ, इसका मतलब ये रेस कहीं बैक ऑफ द मिरर जाके दे आर मीटिंग। व्हाट इज दिस, दिस इज द बैक ऑफ द मिरर, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ अस दे बोथ रेज आर
स्प्रेडिंग फ्रॉम ईच अदर। देखो दोनों फैल गई ना, जब दोनों स्प्रेड हो रही तो दैट मीन्स देयर इज नो चांसेस ऑफ मीटिंग। सो मीटिंग कहाँ हो रही है, कहीं तो हो रही है। सो दैट मीन्स दे आर मीटिंग एट द बैक ऑफ द मिरर, और यहां पर हमारी इमेज बन रही है। फाइन, एट द बैक ऑफ द मिरर। तो इस पर्टिकुलर इमेज की खास बात क्या है? नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक। देखो क्या है, अब ये ऊपर का एरो आगे जाके यही रे है, तो ऊपर का एरो ही ऊपर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इमेज कैसी है बेटा? इमेज इज, चूंकि हमें बैक ऑफ द मिरर बन रही है तो ये कैसी है? वर्चुअल। सो चिल्ड्रन, दिस इज द ओनली केस इन कॉनकेव मिरर when the image is virtual। अदरवाइज हमेशा याद रखना, कॉनकेव मिरर जो है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी जो रेज मीट करती हैं वो आपके सामने दिखाई पड़ती है मीटिंग करते हुए। This is the only case when the object is very near to the pole or in between focus and pole, the rays they diverge from each other, दोनों इधर उधर spread हो गई, and they are somewhere meeting behind the mirror। फाइन, और behind the mirror जहां मीट करते हैं बेटा जी, वही बनती है इमेज, है ना, वही बनती है ना इमेज। सो द इमेज इज वर्चुअल। ठीक, कैसी होगी? इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स एग्जैक्टली स्ट्रेट, ऐसे बेंड नहीं हुई है। थर्ड, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई, अपराइट। फाइन, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो फर्स्ट विल मेक अ कॉन्वेक्स मिरर, सेम वैसे ही बनाएंगे आप, बट दिस टाइम जो इसका पेंटेड साइड है दैट इज द केव साइड इज पेंटेड। फाइन, सो नाउ दिस साइड इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो सरफेस होगी ये रिफ्लेक्टिंग होगी। अगेन कैन यू सी दिस फिगर? ये कैसा है? इट इज अगेन लुक लाइक किस तरह का दिख रहा है? स्फेयर तरह का दिख रहा है। ठीक है, ऑल्दो इट इज पेंटेड, यहां से ये पेंटेड है पूरा, बट दिस इज लुकिंग लाइक ए स्फेयर दिख रहा है ना। तो इसका भी क्या होगा? एक सेंटर होगा, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे करेंगे तो यहां पर भी एक क्या होगा? फोकस होगा। ठीक, अब नाउ सी, रिफ्लेक्टिंग साइड इज दिस साइड। ठीक है, तो इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं हम। रिफ्लेक्टिंग साइड अगर इधर है बेटा, ये वाली है, तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाएगा, है ना। यू कैन कीप ऑब्जेक्ट एनीवेयर, आप इस लाइन में ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हो, यहां 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 कहीं भी। ठीक है, ये इसका पोल है। व्हाट इज पोल? पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर। फाइन, चलो अब क्या होगी? एक रे, वन रे विल पास, यहां से आई स्ट्रेट, एक रे आई, ऐसे आई, इससे टकराई, विच इज द इंसिडेंट रे पैरेलल टू दिस। अब ये रे अंदर आएगी नहीं, दिस मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, तो रे क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गए, आगे चली गई। इट विल गो, ये आगे चली गई, ये यहां चली गई। फाइन, ओके, डाइवर्ज हो गई ये रे। सो आई विल मेक स्ट्रेट, यू विल यूज स्केल ओनली। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट रे। वी नो दैट द इमेज इज फॉर्म व्हेन टू रेज दे मीट। तो पहली रे तो हमने यहां से टकराई और वापस चली गई। ठीक, फर्स्ट रे। चलो ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का एक नाम रख लेते हैं, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है, सीधा खड़ा है। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड रे। अब सेकेंड रे जो है वो यहां से आई, वो भी यहीं से आएगी बेटा, लेकिन उसे हमें बेंड कराना होगा। एज वी नो दैट एक रे हम बेंड कराते हैं, एक रे में स्ट्रेट ले जाते हैं। ठीक है, तो भाई वो उस रे को हम यहां से ले गए, और ये यहां तक तो आपने ऐसे ही बनाया। ठीक, फिर हमने क्या देखा? ये जो रे थी ये यहां से आई, इससे टकराई, और इधर उधर ना जाके ये वापस चली गई, ऐसे। तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव लर्न कि जो रे अपनी जगह से वापस चली जाती है वो कहां पे एक्चुअल में कहां से पास हो रही होती है? यस, वो कर्वेचर से पास हो रही होती है। फाइन, जो रे टकरा के वापस चली जाए, फाइन, कहीं इधर कहीं बेंड नहीं होगी, सो दैट मीन्स दैट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मगर इधर का इट इज नॉट विजिबल, हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट सी दिस साइड। अब ये रे देख रहे हो, ये उधर जा रही है, दिस रे इज कमिंग दिस साइड। सो दीज टू रेज ये आपस में मिल नहीं रही, बल्कि दीज टू रेज आर मूविंग लाइक दिस, इस तरह हो रही। और जब रे ऐसे हो रही है तो इसका मतलब आगे जाके वो कहीं मीट नहीं करेंगी। अगर वो फ्रंट में मीट नहीं करेंगी तो कहाँ मीट करेंगी भाई? आप बताओ। इफ यू दे कैन नॉट मीट इन फ्रंट तो कहाँ मीट कर रही है? कहीं दे आर मीटिंग एट द बैक कर रही। तो जाए पर पीछे मीट करा दे भाई जरा। ये देखो, सी दिस रे इज दिस वन, ये देखो यहां मीट कर रही है,
कैन यू सी दैट? इसे आगे, इसे थोड़ा सा पीछे और एक्सटेंड कर दो यहाँ पे, तो आपकी जो इमेज बन रही है बेटा दैट इज यहाँ पे फॉर्म हो रही है ऐसे। कैन यू सी दैट? यहाँ पे दोनों लाइन मीट कर रही हैं, ये आगे निकल गई ऐसे, इसको आगे आप निकाल दीजिए या इसे मत निकालिए आगे। फाइन, ठीक, बिकॉज वी आर ओनली कंसिडर कि ये पीछे जाके कहीं मीट हो रही हैं। फाइन, यस और नो? और क्यों हम इसे कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज वी कैन सी द इमेज। तो इमेज कैसी है बच्चे? सबसे पहले तो इमेज एग्जैक्टली ऐसी है जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब अपराइट, इन्वर्टेड नहीं हुई है, इट इज अपराइट। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। ठीक, सेकेंड कैसी है बेटा? कैसी है? रियल है। कैन यू सी द मीटिंग इन फ्रंट? नो, इफ यू कांट सी द रेज मीटिंग इन फ्रंट, सो दिस इज कैसी होगी ये? इट इज वर्चुअल। फाइन, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है, कहीं इधर उधर बेंड नहीं हुई है, तो दिस इज इरेक्ट। फाइन, थर्ड। फोर्थ, कैन यू सी द साइज ऑफ द इमेज? ये इतनी बड़ी थी और हमारी इमेज छोटी सी दिख रही, बल्कि एग्जैक्टली सेम है, दिखने में बिल्कुल सेम है, मगर साइज डिमिनिश्ड हो गया, मतलब साइज बहुत छोटा हो गया है, सो वी कैन राइट डिमिनिश्ड। ओके, समझ में आया? समझ में आया? सो यू विल मेक विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, समझ में आया? सो वेन एवर कॉन्वेक्स मिरर में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते, इमेज कहां बन रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर, वेयर द इमेज इज फॉर्म इन बिटवीन फोकस एंड पोल, इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो आप अगर आप ये ऑब्जेक्ट अपना और पास यहां कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, योर इमेज जो बनेगी वो हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी। आप यू कैन ट्राई इट, आप यहां पे रखिए, तब भी जो कोइंसाइड करेंगी अंदर आके लाइन, वो फोकस और पोल के बीच में करेंगी, और पास ले आइए, यही कोइंसाइड करेंगी, मीन्स जो दोनों रेज मीट करेंगी पीछे जाके, दे विल मीट इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक, तो जो प्रॉपर्टीज होंगी बेटा सारी इमेजेस की वो सेम होंगी। हमेशा इमेज छोटी दिखाई पड़ेगी आपको, इरेक्ट होगी, वर्चुअल दिखाई पड़ेगी। वर्चुअल मीन्स यू कुड नॉट सी द मीटिंग इन फ्रंट, एंड अपराइट होगी, सीधी, जैसे ये वैसे ये है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ प्रिंसिपल एक्सेस पे रखा था। अब नेक्स्ट केस में ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट को दूर कर देते हैं। लेट द ऑब्जेक्ट बी एट इन्फिनिटी, वी कंसिडर दैट कि जो इन्फिनिटी में रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल आती, ऐसे एक रे आएगी और एक रे ऐसे आएगी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं बच्चों, तो जो रेज उससे आती हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल। ठीक, तो भाई एक रे ऊपर से आ जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे आई और ये चली गई, ऐसे चली गई ना पीछे, और एक रे कहीं ऐसे आई होगी और यहां से चली जाएगी पीछे, और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है। ठीक है, तो एक रे यहां से आई होगी, इधर चली गई, और एक रे ऐसे आई और ऐसे चली गई। व्हेन वी कीप ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, याद रखिएगा, तो हमेशा वी कंसिडर कि बोथ द रेज जो आती हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल लाइन। चूंकि दिस इज अ डाइवर्जिंग, तो ये इधर डाइवर्ज हो गई, ये इधर डाइवर्ज। अब देखो स्प्रेड हुई दोनों, अब दो स्प्रेड हो गई, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ मीटिंग, तो कहीं मीट कर ही नहीं सकती। तो व्हाट वी थिंक कि इमेज तो हमें दिख रही है, तो इमेज कैसे दिख रही है? कहीं हम ऐसा मानते हैं कि पीछे जाके यहां पे दे बोथ मीट, द इमेज इज फॉर्म देयर इटसेल्फ। लेकिन सी द साइज ऑफ द इमेज। नाउ लेट्स राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज एग्जैक्टली वैसी ही होगी जैसा मेरा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, मगर इमेज कैसी होगी? ओनली पॉइंट साइज। फाइन, ओनली पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी, बिल्कुल आपको डॉट दिखेगा, बट इमेज इज विजिबल, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, सो दीज आर द टू केसेस इन कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे तो इमेज जो बनेगी वो हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी। सो दीज इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल, पॉइंट साइज, अपराइट मीन जैसे वो स्ट्रेट है वैसे ये स्ट्रेट देगी। हाँ, साइज इज ऑलवेज डिमिनिश, साइज में हमेशा छोटी होंगी, और हमेशा फोकस
और पोल के बीच में ही बनेगी। देखो मैं इतनी दूर लेके गई हूं उस ऑब्जेक्ट को, लेकिन मेरी जो इमेज बन रही है बेटा वो फोकस तक ही आई है। फाइन, सो दीज आर द टू केसेस ऑफ कॉन्वेक्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन. Thank you so much for watching. I hope it is clear. If you find any problem, you can write in the comment box. I will surely take up and give you the answer. Thank you.